हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत बार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इसका नेचर, स्कोप और पर्पस, और यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पार्ट 4 दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आज हम इन सभी क्वेश्चन के आंसर को विद डीपली इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने हर कॉन्सेप्ट को बोरो किया और इनकॉर्पोरेट किया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इरिश कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 45 से इनकॉर्पोरेट किया गया एंड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जेनेसिस है वो इन स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट 4 में इंक्लूड किया गया है और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है इसका एक्चुअल मीनिंग है कि ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो डायरेक्ट करते हैं स्टेट को कि टू मेक पॉलिसी फॉर इट्स पीपल। These DPSPs act as a guideline for the state and are added to be taken into consideration while coming up with new law, but a citizen cannot compel the state to follow DPSPs. So जो DPSPs हैं वो guidelines होती हैं state के लिए कि वो अपने जो भी न्यू लॉ बनाए इन DPSPs को कंसिडरेशन रखते हुए अपने सिटीजन के बेनिफिट और वेलफेयर के लिए एक लॉ का इनकॉर्पोरेट करें, बट सिटीजन DPSPs के रिगार्डिंग कंपेल नहीं कर सकते स्टेट को टू की फॉलो किए जाएं DPSPs। पार्ट 4 कंसिस्ट इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 36 to 51 है वो DPSPs कंसिस्ट करता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और DPSPs में 16 आर्टिकल्स हैं। If we go through part 4 of the Constitution, we will find कि ये जो directives हैं, directive principles हैं, they extend to almost every field of life, that is economic, social, legal, environment, etc. State is directed to make efforts to improve all. So जो ये principles हैं, they are the actual body of direction to both the legislature and the executive. जो ऑब्जेक्ट होता है DPSP का इज टू प्रमोट एंड अप्लाई सर्टेन आइडियल्स विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज इनहेरिटेड एज अ लीगेसी फ्रॉम द स्ट्रगल फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस। ये डायरेक्शंस फंडामेंटल सजेशंस होते हैं बट ये लाइबल नहीं होते कि वो इन्फोर्स किए जाएं थ्रू लीगल एक्शन। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर BR अम्बेडकर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो इंस्ट्रूमेंट्स और इंस्ट्रक्शन हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लिए जो सिग्निफिकेंस करता है प्रिंसिपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे डॉक्टर अम्बेडकर डिस्क्राइब DPSP एज अ नोवेल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अम्बेडकर सेड कि जो whoever captures power will not be free to do what he likes with it, कुछ भी नहीं कर सकते जो पावर में है। In the exercise of it, he will have to respect these instruments which are called directive principles. ये इग्नोर नहीं किए जा सकते और ये प्रिंसिपल की वो भी सेम वैल्यू है एज अ कन्वेंशन ऑफ द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन which have come to acquire not inferior to the sanctity of law or rather superior to it as much as strictly legal aspect of things under the English constitution yields. So जो कॉन्स्टिट्यूशंस ड्राफ्टर्स थे उन्होंने राइट्स को डिवाइड करा, जो राइट्स थे सिटीजन के दो पार्ट में डिवाइड करा, दैट इज जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल पार्ट। जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसिएबल पार्ट कहलाता है और पार्ट 4 जो DPSP है वो नॉन जस्टिसिएबल पार्ट कहलाता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं उनको सेम स्टेटस दिया गया फंडामेंटल राइट्स एज, जैसे फंडामेंटल राइट्स टू मेनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वो फंडामेंटल राइट्स में भी है और DPSPs भी है। राइट टू एजुकेशन, प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री लीगल एड, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन लेबर इन हैजार्डियस वर्क, all these are the DPSPs that give through the fundamental rights value.
कैसे डीपीएसपी डिफरेंट है फंडामेंटल राइट्स से? मेन क्वेश्चन कम्स ओवर है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो फंडामेंटल तो है इन गवर्नेंस, बट दे आर नॉन जस्टिसिएबल, कि वो इन्फोर्स नहीं किए जा सकते बाय द कोर्ट टू फॉलो आउट। बट फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जस्टिसिएबल है एज अंडर आर्टिकल 32 एंड 226, दैट इज दे कैन बी एनफोर्स बाय कोर्ट्स, एनफोर्स करे जा सकते हैं बाय कोर्ट्स। डीपीएसपी जो है वो ड्यूटी होती है ऑन द स्टेट जो इम्पोज की जाती है, एंड जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कन्फर्ट ऑन द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री होते हैं, वो सिटीजन के लिए होते हैं और वो लीगल क्लेम इंक्लूड रखते हैं। द कोर्ट्स कैन डिक्लेयर एनी लॉ, लाइक फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो कोर्ट, वी कैन गो टू द कोर्ट in the violation of fundamental rights, but if directive principles get in this way, हम लोग या we cannot go to the court to claim for the directive principle of state policy. DPSP जो है, अब क्वेश्चन आता है कि क्यों डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जस्टिसिएबल नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस होते हैं ऑन द स्टेट, और ये जस्टिसेबल इसलिए नहीं है बिकॉज इंडिया के पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे, बिकॉज ऑफ इट बैकवर्डनेस एंड डाइवर्सिटी जो था वो रीजन था कि प्रिंसिपल को जिस टाइम एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वाज अ न्यूली बोर्न इंडिपेंडेंट स्टेट एंड वाज स्ट्रगलिंग विद अदर इश्यूज, so making DPSP justiciable would have put India in great difficulty. That is the reason कि DPSP justiciable नहीं है। So ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, मेक श्योर कि आपको इसका आंसर अब पता होना चाहिए। कितने टाइप के DPSPs होते हैं? There are 3 types: socialist, Gandhian and liberal. Socialist जो DPSPs होते हैं they actually include कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए और वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। ये सारे आर्टिकल 38, 39, 39A, these all are the socialist articles, मतलब सोशलिस्ट के कैटेगरीज में आते हैं। आई विल टेल यू इन दी स्लाइड्स कि कैसे हम इन आर्टिकल्स को इजीली याद कर सकते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी that represent the program of reconstruction by like national movement से related, इसका सारा गांधीयन principles include करता है। These all are the Gandhian principles. Liberal intellectual, these principles reflect the ideology of liberalism. Article 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से, और Article 45 it tells कि proper और compulsory education होना चाहिए below the age of 6 years. 42nd Amendment Act जो 1976 के थ्रू एडिट किए गए थे 4 न्यू DPSPs इन दी लिस्ट जो है 39, 39A, 43A, 48A। MCQ में भी बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। DPSP बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत टाइप के क्वेश्चन DPSP के रिलेटेड बहुत बार UGC नेट और IAS UPSC एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। तो मेक श्योर कि आप लोगों को जो मैं डीपली जिस तरह प्रोवाइड कर रही हूँ नोट्स, इनको आप अगर एक बार भी ग्लैंस थ्रू कर लें, यू विल हैव इन योर माइंड कि दीज वर ऑल द थिंग्स विच आई हैव टॉट इन माई क्लास। सो जो रीसेंट डेवलपमेंट हुए, लेट्स बैक टू द टॉपिक अगेन, जो रीसेंट डेवलपमेंट हुए इन फेवर ऑफ DPSPs, दे आर एज फॉलोज। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, आर्टिकल 46 DPSP में ये कंटेन करता है कि देयर शुड बी अ प्रमोशन एंड इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मिनिमम वेजेस एक्ट जो आर्टिकल 43 कहता है DPSP का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट जो आर्टिकल 39 में कहा जाता है। सो लेट्स कम ऑन द आर्टिकल्स ऑफ DPSP। DPSP में 16 आर्टिकल्स हैं और हर आर्टिकल हमारे वेलफेयर और पब्लिक सोशल के इंटरेस्ट से ही पूरी बात कही गई है। पहले हम ये सारे आर्टिकल्स देखेंगे, देन आई विल टीच यू कि आप इसको बहुत इजी वे से कैसे अच्छे से याद रख सकते हैं इन ऑल दीज 16 आर्टिकल्स ऑफ DPSP।
36 आर्टिकल कहता है कि इट डिफाइंस स्टेट एज नेम एज आर्टिकल 12 अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज डिफाइंस। 36 में डिफाइन करा जाता है स्टेट को इन शॉर्ट। 37 talks about the application of the principle contained in this part. 38 में the state to secure a social order for the promotion of welfare of people होता है। 39 contains certain policies and principle जो followed by होता है state से। 39A equal justice and free legal aid को प्रोक्लेम करता है। 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत को इम्पोर्टेंस दी गई। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन ऑफ पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस से है। 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीव्स का प्रोवाइड करता है। 43 लिविंग वेजेस, 43 से जो भी हैं A, B, these all are related to the workers, living wages and cooperative societies. 44 consists of uniform civil code for the citizen. 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो बिलो द एज ऑफ 6 years का प्रमोशन करता है। 46 promote of education and economic interest of SC, ST and other weaker sections. 47 में ड्यूटी है स्टेट की टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन शॉर्ट टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, एवरीथिंग। 48 में ऑर्गेनाइजेशन किया गया एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का, और इसी से रिलेटेड 48A जो एडिड किए गए DPSP में कि प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए एनवायरनमेंट का इन दिस रिगार्ड, और सेफ गार्ड होना चाहिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का। 49 में प्रोटेक्शन होता है मॉन्यूमेंट्स का, प्लेसेस का और हर उन सब ऑब्जेक्ट का जो नेशनल इम्पोर्टेंस कंसिस्ट ऑफ करता है। 50 आर्टिकल्स कंटेन की सप्रेशन होगा जुडिशरी का फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, सो कोई फेवरेटिज्म नहीं हो सकता ड्यू टू द आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 स्पीक्स की प्रमोशन होना चाहिए इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। टिप्स टू लर्न ऑफ द DPSPs, हाउ वी विल डू दैट कि जो भी DPSP में 6 जहाँ पर भी 6 है तो वो 6 में जो प्रोविजन कंसिस्ट होगा वो हमेशा S जरूर होगा उस प्रोविजन में, या फिर स्टेट से होगा या सेक्शन या सोशल कास्ट, S रिलेटेड वर्ड जरूर होगा उसमें लेटर। सो आर्टिकल 36 स्पीक ऑन स्टेट की स्टेट डिफाइन करता है। 37 स्टेट में पब्लिक रहता है तो पब्लिक के लाइफ में कितने प्रिंसिपल्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द US कॉन्स्टिट्यूशन 7 थे, तो इन दिस वे रिमेंबर कि 37 टॉक्स अबाउट प्रिंसिपल्स, ओनली प्रिंसिपल्स। 38 ये टॉक्स अबाउट वेलफेयर, प्रमोशन करता है वेलफेयर ऑफ पीपल, और MDGs में 8 गोल्स थे, तो वेलफेयर जब भी हम अचीव कर पाएंगे जब 8 गोल्स पूरे होंगे, तो हम ऐसे याद करेंगे कि 38 प्रोविजन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। 39 पॉलिसी, सर्टेन पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल बाय द स्टेट, तो 9 को अगर हम उल्टा करते हैं तो दैट सीम्स P, तो पॉलिसीज, तो 39 में पॉलिसीज और प्रिंसिपल से रिलेटेड है। 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। 39A आर्टिकल में बोला जाता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, तो एड से याद रखिएगा वो 39A है। 40 में आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, तो O सीम 0, तो 40। आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस से रिलेटेड था, तो ये सब कब होगा जब वर्क पे होगा, तो 1 से वर्क, तो 41 टॉक्स अबाउट वर्क। 42 में 2 कंडीशन पे यू गिव 42 प्रोविजन गिव जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीव्स, तो 2 टाइप्स की कंडीशन है, तो 42 जस्ट एंड ह्यूमन। 43 जो है A एंड B भी मैं बताऊंगी। 43 में अगर 3 को हम स्टैंड करते हैं तो वो W जो लिविंग वेजेस से रिलेटेड है, तो 3 को अगर हम ऐसे 3 फिंगर्स अगर हम निकालते हैं तो उन पे W बनता है, तो रिमेंबर दिस 43 टॉक्स अबाउट लिविंग वेजेस। 43A क्योंकि लिविंग वेजेस से ऊपर आए कि वो वर्कर्स इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो वेजेस से इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में आए वो वर्कर्स, तो 43A। 43B की प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज,
तो 43 में इम्प्रूवमेंट आया। कैसे? पहले लिविंग वेजेस से स्टार्ट हुआ, फिर वर्कर्स में इम्प्रूवमेंट आया तो मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व हुए, फिर प्रमोशन किया कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। तो ऐसे A B यू कैन लर्न। 44 सिविल कोड, 2 बार सिविल आ रहा है, CC आएगा और 4 तो सिविल कोड से 44। 45 बिलो 6 ईयर एज में आपको अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन दे रहा है आर्टिकल 45। तो 45 से अर्ली चाइल्डहुड केयर मिलेगा और कंपलसरी एजुकेशन जो 1 to 5 तक के, फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक कंपलसरी एजुकेशन है। तो इसलिए 45 में याद रखिएगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड कंपलसरी एजुकेशन। 46 जैसा भी मैंने कहा था कि DPSP में जिस आर्टिकल में 6 आ रहा है तो उसके अंदर S लेटर जरूर होगा। ये 46 आर्टिकल में ये प्रोविजन कंटेन होता है कि इट टॉक्स अबाउट द इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन SC ST। 47th से हेल्थ, 7 हेल्थ की रेज होना चाहिए, न्यूट्रिशन, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पब्लिक हेल्थ इंप्रूव होनी चाहिए। तो 7 हेल्थ, तो 7 से आपको ये चीजें याद रखनी है। 48 एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री, 2A से बनता है 8। तो एनिमल और एग्रीकल्चर हस्बेंड्री का इसमें प्रोक्लेम हुआ 48 आर्टिकल में इन दिस वे। 48 से एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, 48 से ही रिलेटेड 48 निकाला गया कि एग्रीकल्चर से क्या आएगा? इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट, और एनिमल हस्बेंड्री से आएगा सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल से रिलेटेड, एग्रीकल्चर के अंदर इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो इसलिए 48A। 49 9 से नेशनल, N और 9, तो 49 में नेशनल इम्पोर्टेंस को प्रोटेक्ट किया जाएगा। जैसे मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमारे नेशनल का इम्पोर्टेंस रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उसमें उनका प्रोटेक्शन किया जाएगा। तो N से 9। 50 जुडिशरी माइनस एग्जीक्यूटिव 0, मीन जुडिशरी को सेपरेट किया जाएगा एग्जीक्यूटिव से जिससे कि 0 फेवरेटिज्म हो। इन दिस वे वी कैन लर्न 50 is the separation of judiciary from executive। 51 proclaim international peace and security, तो 1 और I seems similar, so in this way you can learn easily all 16 article of DPSP। अगर आप मेरी इस वीडियो को 2 या 3 दफा रिपीट करके देखते हैं तो definitely you will learn DPSP on fingertips। So this was all about the DPSP, its nature, scope, purpose and the articles. If you have any query, you may comment me, and thank you so much for watching this video.